जिस देश में हजारों आदमी अन्न बिना भूखे रहते हों, वहाँ धर्म की चर्चा गौण हो जाती है। जो धर्म भूखे मनुष्य को अन्न न दे सके और रोती हुई विधवाओं के आंसू न पहुँच सके, उसे मैं धर्म नहीं मानता। ये शब्द थे स्वामी विवेकानंद के। तो साथियों, आज हम स्वामी विवेकानंद का परिचय पढ़ते हैं, जिन्होंने अपने आत्मबल से विदेशों में भारत का नाम ऊंचा किया, भारतीय संस्कृति तथा भारतीय दर्शन का सच्चा स्वरूप पाश्चात्य लोगों के सामने रखा तथा उसका प्रचार किया। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में हुआ। उनके पिता श्री विश्वनाथ कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र रखा गया, जो बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्वविख्यात हुआ। 5 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र की पढ़ाई घर में शुरू हुई। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। 1879 में बालक नरेंद्र ने अपनी स्कूल की शिक्षा समाप्त कर ली। वे मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। 1879 में मैट्रिक के बाद वे कलकत्ता के जनरल असेंबली कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ उन्होंने इतिहास, साहित्य और दर्शन आदि विषयों का अध्ययन किया। नरेंद्र को बचपन से साधु संतों का संग अच्छा लगता था। वे जो कुछ मांगते, नरेंद्र उन्हें दे देते थे। जब कभी गली में भिखारी दिखाई देते, उनकी माँ दरवाजा बंद कर देती थी। प्रत्येक भिक्षुक नरेंद्र का स्वभाव जानता था। वे भी खिड़की के पास खड़े हो जाते थे और नरेंद्र खिड़की में से उनके खाने पीने की वस्तु फेंक देते थे। बचपन से ही नरेंद्र में त्याग और वैराग्य के अंकुर प्रस्फुटित होने लगे थे। नरेंद्र ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अनेक धार्मिक संस्थाओं की शरण भी ली, पर संतोष न मिला। उन्होंने केशव चंद्र द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज को अपना यथाशक्ति सहयोग दिया। नरेंद्र जहाँ भी जाते, इनका एक ही प्रश्न होता, आपने ईश्वर को देखा है? भला इस प्रश्न का उत्तर मिलता भी क्या? अंत में नरेंद्र को एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने इनकी शंका का संतोषजनक समाधान किया। उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस देव। परमहंस एक दिन नरेंद्र के पड़ोस में अतिथि बनकर पधारे। नरेंद्र से वहां एक ईश्वर स्मृति भजन सुनकर परमहंस उनसे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नरेंद्र को दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दिया। जब वे दक्षिणेश्वर में परमहंस से मिले तो उन्होंने नरेंद्र को संबोधित करते हुए कहा, तुम कोई साधारण पुरुष नहीं हो। भगवान ने तुम्हें मानव जगत के कल्याण के लिए भेजा है। मैं जानता हूँ तुम भगवान के वरद पुत्र हो। तुम्हारे हाथों विश्व का कल्याण होने वाला है। मुझे इसका ज्ञान है, तुम्हें नहीं। नरेंद्र ने इस पर खूब सोच विचार किया और उनके हृदय में परमहंस जी के प्रति भक्ति भाव बढ़ता गया। एक दिन नरेंद्र ने परमहंस जी से भी वही जो अनेक धर्मपरायण लोगों से पूछ चुके थे, पूछ लिया, भगवान, आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जिस प्रकार मैं अपनी आंखों से तुझे देख रहा हूँ, उसी प्रकार मैंने अपनी आंखों से भगवान को देखा है। परमहंस ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। उन्होंने नरेंद्र से बड़े स्नेहपूर्ण वाणी में कहा, अगर तुम मेरे कथनानुसार आचरण करो तो मैं तुम्हें भी ईश्वर दर्शन हो सकते हैं। इससे पूर्व नरेंद्र को यह कहने वाला कोई नहीं मिला था कि मैंने भगवान देख लिया है। उन्होंने परमहंस को अपना गुरु मान लिया। अचानक ही पिताजी का स्वर्गवास हो गया। विधवा माँ और 2 छोटे भाइयों के पालन पोषण का भार नरेंद्र के कंधों पर पड़ा। नरेंद्र ने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और उन्हें कहीं नौकरी ना मिली थी। लोगों का सिर पर कर्ज था। कुछ लोगों ने न्यायालय में दावा डाल दिया। नरेंद्र की हालत दयनीय थी। बदन पर कपड़े नहीं थे। 2 समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था। कई बार उपवास करके रहना पड़ता था। कई बार झूठ मूठ कह देते थे कि मैंने पड़ोसी के घर खाना खा लिया है ताकि माँ और बहन भूखे न रहे। इतना होने पर भी उनकी परमात्मा में श्रद्धा कम न हुई।
तुम्हारा जन्म जगन माता के काम के लिए, जनता के उद्धार के लिए हुआ है। तुम हिम्मत बांधो, सब ठीक हो जाएगा। श्री रामकृष्ण उन्हें यह कहकर सांत्वना देते थे। एक दिन वे दुखी होकर परमहंस जी के पास गए और कहा कि मेरी गरीबी दूर करने के लिए भगवती से प्रार्थना कीजिए, माता आपकी बात सुनती है। परमहंस ने कहा कि वह तेरी बात भी सुनती है, तुम उनसे प्रार्थना तो करो। नरेंद्र आधी रात माता भगवती की मूर्ति के सामने खड़े हो गए और प्रार्थना की, माता मुझे वैराग्य दो, तेरा दर्शन मुझे पर्याप्त है। गुरुजी ने उन्हें 2 बार भेजा, फिर भी उनके मुख से वही शब्द निकले। ऐसे थे नरेंद्र। उनकी भावना पैसे में नहीं थी, वे बहुत ऊंचे उठ चुके थे। नरेंद्र ने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की ताकि वह किसी गुफा में बैठकर तपस्या कर ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। परमहंस ने यह जानकर उनसे कहा, नरेंद्र, तू स्वार्थी मनुष्यों की तरह केवल अपनी मुक्ति की इच्छा कर रहा है। संसार में लाखों मनुष्य दुखी हैं, उनका दुख दूर करने तू नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। कुछ दिनों बाद नरेंद्र ने परमहंस जी से संन्यास की दीक्षा ली। उनका नाम अब नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद हो गया। संन्यास लेने के बाद परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद को उपदेश दिया, संन्यास का उद्देश्य मुक्त होकर लोक सेवा करना है। अपने ही निर्वाण की चिंता करने वाला मनुष्य स्वार्थी होता है। लाखों इंसान दुखों के बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन्हें दुखों से मुक्ति देना ही सच्चे सन्यासी का कर्तव्य है, यही उसका मोक्ष है। 1886 में परमहंस जी का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात स्वामी विवेकानंद कोलकाता में के उत्तर में स्थित वरादनगर आश्रम में रहने लगे। यह स्थान गंगा के किनारे पर था। कुछ अन्य सन्यासी भी उनके साथ रहने लगे। विवेकानंद उन्हें संस्कृत और वेदांत पढ़ाते थे। 2 वर्ष बाद उन्होंने स्वदेश यात्रा की। उन्होंने काशी, प्रयाग, अयोध्या, आगरा, अलवर, पोरबंदर, मांडवी, भुज, बड़ौदा, पूना, मैसूर, रामेश्वर, पांडिचेरी, मद्रास आदि स्थानों पर भ्रमण किया। 31 मई 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने भारत से एक जहाज में प्रस्थान किया। वे कोलंबो, सिंगापुर, हांगकांग, टोक्यो होते हुए शिकागो पहुंचे। वहां पहुंचने पर एक अंग्रेज महिला जिसका नाम जॉर्ज हेल्ज था ने उनकी बड़ी सहायता की। 11 सितंबर 1893 को धर्म सम्मेलन शुरू हुआ। हजारों प्रतिनिधि भिन्न भिन्न देशों से उसमें भाषण देने के लिए आए हुए थे। उनमें से आयु में सबसे छोटे थे विवेकानंद। सबसे अंत में उन्हें भाषण देने के लिए कहा गया। आरंभ में ही उनके मुख से अमेरिका के भाइयों और बहनों ये शब्द निकलते ही तालियों से गूंज उठा। सभा में शांति छाते ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है, सब एक जगह जाकर मिलते हैं। स्वामी जी ने अपने दर्शन, ज्ञान, विश्व प्रेम और अपने भाषण से वहां के प्रतिनिधियों का हृदय पहले ही वाक्य में जीत लिया। अमेरिका के सभी पत्रों में स्वामी जी के भाषण छपे। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा, स्वामी विवेकानंद में भाषण की दिव्य शक्ति है। इस समय स्वामी जी की अवस्था केवल 30 वर्ष की थी। इसी पत्र में एक स्थान पर यह भी लिखा, निस्संदेह धर्म परिषद में स्वामी विवेकानंद का स्थान सर्वोपरि है। स्वामी जी 2 वर्ष बाद अमेरिका से लंदन चले गए। यहीं आपका परिचय मिस मार्गरेट नोबेल से हुआ, जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। स्वामी जी की भेंट संस्कृत के अंग्रेज विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर से भी हुई। वे स्वयं स्टेशन पर स्वामी जी को लेने आए थे। लंदन में उनका स्वास्थ्य गिर गया। स्वास्थ्य सुधार के लिए स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। बाद में वे इटली, फ्रांस और जर्मनी आदि देशों में भी गए। स्वामी जी की स्मरण शक्ति गजब की थी। जर्मन विद्वान प्रोफेसर पॉल ड्यूल्स के यहाँ 400 पृष्ठों की पोथी के पन्ने पलटकर यथास्थान रख दिए जाने पर प्रोफेसर साहब स्वामी जी से बोले, स्वामी जी, आपने पूरी पोथी पढ़ ली? इतने समय में
तो इसके पृष्ठ पलटे ही जा सकते हैं। स्वामी जी उनका अभिप्राय समझकर हंसते हुए बोले, मैंने पन्ने नहीं पलटे, ध्यानपूर्वक पुस्तक को पढ़ा है। आप चाहें तो मैं यह भी बतला सकता हूँ कि किस पृष्ठ पर किस विषय की चर्चा है। प्रोफेसर ने उत्सुकतावश एक दो प्रश्न पुस्तक से पूछे तो स्वामी जी के ठीक ठीक उत्तर देने से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने पूछा, यह सिद्धि आपको कैसे मिली? स्वामी जी ने उन्हें बताया, ब्रह्मचर्य से मनुष्य की स्मरण शक्ति अति तीव्र हो जाती है और वीर्यनाश से शक्ति का क्षय होता है। स्वामी जी जर्मनी से पुनः इंग्लैंड गए। 15 जनवरी 1897 में इंग्लैंड से भारत लौटते हुए सीलोन की राजधानी कोलंबो में उनका बड़ा भारी सम्मान किया गया। जिस स्थान पर स्वामी जी के प्रथम चरण पड़े थे, वहां पर रामानंद राजा ने स्मारक बनाकर स्वदेश आगमन की स्मृति को अमर बना दिया। मद्रास में जनता के स्वामी जी का जी खोलकर जयघोष किया। उन्होंने अपने भाषण में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया। स्वामी जी के देश प्रेम की कोई सीमा न थी। युवकों को वे बहुधा उपदेश देते थे। दुनिया में रहने वाले इंसानों के जो कर्तव्य हैं, उनमें देश सेवा का कर्तव्य सबसे ऊंचा है। मानव सेवा के लक्ष्य को आदर्श मानते हुए उन्होंने 1897 में श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने वेल्लोर में मठ की स्थापना की और वहीं रहने लगे। स्वामी जी सच्चे सन्यासी थे। रोगियों के लिए निःशुल्क अस्पताल खोलते हुए उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आप में सेवा भाव होगा तो पैसा बिना मांगे आएगा। स्वयं में योग्यता पैदा करो, लक्ष्मी आपके चरणों में स्वयं झुक जाएगी। 20 जून 1899 को स्वामी जी भगिनी निवेदिता और अपने गुरु भाई स्वामी तुरानंद जी के साथ अमेरिका धर्म प्रचार के लिए चल दिए। उन्होंने न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया आदि में अनेक वेदांत सोसाइटियों की स्थापना की। थोड़े समय में ही स्वामी जी ने फ्रेंच भाषा सीख ली। वहां से वे बल्गेरिया, टर्की, ग्रीस, मिस्र आदि देशों में गए। फिर वे अचानक भारत आने वाले जहाज में सवार हो गए और पूर्व सूचना के बिना ही बेलूर मठ, इस मठ की स्थापना स्वामी जी ने की थी, में पहुंच गए। 8 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में रात्रि के 9 बजे जप करते हुए वे इस संसार से विदा हो गए। सांसारिक वस्तुओं का मोह त्याग तो वे वर्षों पहले कर चुके थे, आज संसार को ही त्याग दिया। उनकी मृत्यु के समाचार से देश विदेश सभी जगह संसार सागर में शोक की लहरें छा गई। जो गौरव भारत का स्वामी जी ने विदेशों में बढ़ाया, उसके लिए वे सदैव अमर रहेंगे। उन द्वारा लिखित वर्तमान भारत, परिव्राजक, प्राच्य और पाश्चात्य आदि ग्रंथ सामाजिक तथा नैतिक जीवन में नव चेतना का संचार करते रहेंगे। साथियों, आज हमने स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और स्वामी विवेकानंद जी के विचार आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।